नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ निकाय चुनाव के नामांकन पत्रों की मंगलवार से जांच आरंभ हुई। नगर निगम पिथौरागढ़ के मेयर पद के सभी 12 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र स्वीकृत किए गए। पहले दिन नगर निगम के वार्ड पार्षदों के 170 नामांकन पत्रों में 116 नामांकन पत्रों की जाँच की गयी, जिसमें भाटकोट वार्ड के मीनाक्षी सिंह और तराना के नामांकन 2 से अधिक बच्चे होने के कारण अस्वीकृत हुए। शेष 56 नामांकन पत्रों की जांच बुधवार को होगी। नगरपालिका धारचूला अध्यक्ष पद के 6 प्रत्याशियों के सापेक्ष 3 नामांकन पत्रों और 16 वार्ड सदस्यों के सापेक्ष 11 नामांकन पत्रों की जांच हुई, जो सही पाए गए। गंगोलीहाट नगरपालिका में अध्यक्ष पद के 7 और सदस्य के 21 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। पहले दिन अध्यक्ष पद 6 नामांकन और सदस्यों के 12 नामांकन पत्र स्वीकृत किए गए। बेरीनाग नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर 5 और सदस्य पद पर 25 नामांकन हुए थे। पहले दिन की जांच में अध्यक्ष पद के 2 और सदस्य पद के 17 नामांकन पत्र सही पाए गए। डीडीहाट नगर पालिका में अध्यक्ष पद के 8 और सदस्य पद के 18 प्रत्याशियों ने नामांकन किया था। जांच में अध्यक्ष पद के 1 प्रत्याशी हेमा कफलिया का निर्धारित आयु सीमा में नहीं होने से नामांकन रद्द हो गया। 7 नामांकन सही पाए गए और वार्ड सदस्य के सभी नामांकन सही पाए गए। नगर पंचायत मुनस्यारी में अध्यक्ष पद पर 6 और वार्ड सदस्य पद पर 28 नामांकन हुए थे। अध्यक्ष पद पर 1 नामांकन स्वीकृत हुआ और सदस्य पद पर 4 नामांकन स्वीकृत हुए और 1 नामांकन पर आपत्ति लगाई गई। शेष नामांकन पत्रों की जांच बुधवार को जारी रहेगी। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने जनपद वासियों को नूतन वर्ष की बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा कि आने वाला साल 2025 जनपद के सभी लोगों के लिए सुख समृद्धि व खुशियां लेकर आए। साथ ही उन्होंने समस्त अधिकारियों एवं कर्मियों से मिलजुल कर टीम भावना के साथ कार्य करते हुए जनपद को विकास की दिशा में अग्रणी बनाने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों से नववर्ष में निष्ठा व ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करने को कहा। भारतीय जनता पार्टी से पिथौरागढ़ मेयर पद की प्रबल दावेदार मानी जा रही सीमा रावत ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में खुलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपनी पार्टी द्वारा टिकट न दिए जाने और उनके पति पूर्व पालिकाध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत के खिलाफ साजिश रचने के भी आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जो ये मैं नामांकन किया, ये मैं अपने व्यक्तिगत रुचि के उससे नहीं किया। ये मैंने सब कार्यकर्ताओं जो इस भूमि से जुड़े हुए हैं, जो नीचे धरती से जुड़ के, जो गरीब वर्ग है, जो सामान्य कार्यकर्ता है, जिनके पास धन नहीं है, जिनके पास ऐसी क्षमता नहीं है कि वो इतने बड़े पद प्राप्त कर सके, उनके खातिर मैंने ये नामांकन किया। मैं उनके आंसू नहीं देख सकी क्योंकि महिलाएं सब दुखी हैं। आगे महिला को देना एक साजिश के तहत देखा जा रहा है और ये साजिश मेरे लिए नहीं, मेरे पति श्री राजेंद्र सिंह रावत जो निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष है, जिन्होंने अपने जीवन की 30 साल पार्टी को दिए, बिना पूरे ईमानदारी के साथ उन्होंने पार्टी का साथ दिया। कभी भी पार्टी के विपरीत होकर कोई कार्य नहीं किया, हमेशा पार्टी के साथ चले। आज उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची जा रही है कि उनका कैरियर खत्म करने की एक ये साजिश है। और जो लोग 2027 के सपने देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी 2027 में अभी टाइम है। अभी ये नगर निगम का चुनाव है, ये तय करेगा आपका भविष्य कि आप 2027 तक हो या नहीं हो। इसलिए साजिशें उतनी कीजिए जितने आप उस साजिश को सहन कर सकें। कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा के बाद नाराज चल रहे विधायक मयूख मेहर ने मोनिका मेहर को अपना अधिकृत प्रत्याशी बताते हुए कहा है कि अन्य कोई भी प्रत्याशी उनकी फोटो का उपयोग नहीं करेगा। कांग्रेस ने पिथौरागढ़ नगर निगम में मेयर प्रत्याशी कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंजू लुंठी को बनाया है। कांग्रेस के इस निर्णय को गलत बताते हुए विधायक मयूख मेहर ने मोनिका मेहर को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर उनका नामांकन कराया है।
पार्टी प्रत्याशी की घोषणा पर गहरी आपत्ति जताई है। विधायक मेहर ने जिला निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र जारी कर कहा है कि उनकी अधिकृत प्रत्याशी मोनिका मेहर के अलावा अन्य कोई भी प्रत्याशी उनकी फोटो का पोस्टर, पंपलेट और हैंड बिलों व अन्य किसी भी सामग्री में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उन्होंने किसी को भी इसकी अनुमति नहीं दी है। अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज बास्केटबॉल प्रतियोगिता में सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के 4 शिक्षकों का चयन होने पर यहां खुशी की लहर है। बीते दिनों देहरादून में हुए ट्रायल के आधार पर प्रवीण सिंह रावल राजकीय इंटर कॉलेज गुरना, मदन मोहन शाही राजकीय प्राथमिक विद्यालय टोटानौला, मनोज सोन राजकीय इंटर कॉलेज पीपलकोट और लीलाधर जोशी राजकीय प्राथमिक विद्यालय गयालपानी का चयन उत्तराखंड की सिविल सर्विस बास्केटबॉल टीम में हुआ है। टीम 3 से 8 जनवरी तक दिल्ली में आयोजित होने वाली अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता में भाग लेगी। खिलाड़ियों की उत्तराखंड टीम में चयन पर मुख्य शिक्षा अधिकारी हरक राम कोहली, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तरुण पंत, जिला खेल समन्वय विक्रम अधिकारी सहित तमाम शिक्षकों ने खुशी जाहिर करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। पिथौरागढ़ के लक्ष्मण सिंह मेहर परिसर में चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नाराजगी जाहिर करते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग करते हुए परिसर के निदेशक हेमचंद्र पांडे को ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने 300 लाकर रूम परिसर में सीसीटीवी, सुरक्षा समिति और उचित प्रकाश व्यवस्था की मांग की, जिस पर निदेशक द्वारा उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। ज्ञापन सौंपने वालों में अभावित के जिला संयोजक इंदर सिंह बथियाल, शिवराज सिंह धामी, हिमांशु खड़ायत, आशीष, आकाश सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। डीडी हाट में टिकट वितरण से नाराज यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव राजेंद्र बोरा ने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख हरेंद्र चुफाल और वरिष्ठ नेता भगवान सिंह देवपा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। 4 बार ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रहे बोरा ने कहा कि भाजपा के विकास कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने यह निर्णय लिया है। इस अवसर पर लोकेश भड़, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष पूरन खोलिया, नरेंद्र देवपा, संजय चुफाल सहित अन्य लोग मौजूद थे। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, शीघ्र संपर्क। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।